आइए बच्चों, अब हम यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने हेडिंग स्टार्ट कर दिया, ध्यान से समझते जाइएगा। मैंने एक रिंग बनाया, ये इस रिंग का रेडियस लिया मैंने a, यूनिफॉर्मली चार्ज है, टोटल चार्ज मैंने q लिया। इस पर टोटल यूनिफॉर्मली चार्ज है, सपोज मैं प्लस चार्ज लेके चल रहा हूँ तो यूनिफॉर्मली चार्ज है ये प्लस चार्ज, इस पर टोटल चार्ज मैंने q लिया। इसका एक्सिस है ये, इस एक्सिस में एट अ सर्टेन डिस्टेंस, सपोज उस डिस्टेंस को मैं r बोल रहा हूँ, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p ले लेता हूँ मैं, ये पॉइंट है, इसको मैंने मार्क कर दिया p पॉइंट, ये p पॉइंट मार्क किया। अब मुझे इस p पॉइंट पर इस पूरे रिंग के कारण से फील्ड इंटेंसिटी बताना है, तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला अभी तक हमने डिराइव नहीं किया है, स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा सेगमेंट लिया मैंने डेल एल लेंथ का, जिस पर चार्ज है डेल क्यू का, ये आपको समझना है। तो मैं यहाँ पर कुछ बातें लिख दूं, ये देखिएगा, टोटल चार्ज कितने का क्यू, और टोटल लेंथ कितने का, रिंग का लेंथ बन के आएगा 2 पाई ए, कितने का बन के आएगा। अब चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ ये हो जाएगा q डिवाइडेड बाई 2 पाई ए। तो फिर से मैं बात करूं, चार्ज इस सेगमेंट पर, चार्ज ऑफ अ सेगमेंट ऑफ लेंथ dl इज इक्वल टू डेल क्यू। तो डेल क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ये डेल क्यू का वैल्यू है। ठीक, अब चलिए इसके कारण मैं पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी देखूं, तो मैंने इन दोनों को ऐसा, पॉइंट को ऐसा जोड़ दिया। अब जब ये जुड़ गया तो प्लस है, हम मैंने आपको पहले भी बताया हूं कि जिस पॉइंट पर आप फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे वहां पर प्लस चार्ज रख के देखोगे, तो अब यहाँ पर प्लस चार्ज है तो इस प्लस के कारण ये रिपेल होगा, तो फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में बनेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट डेल एल, इस पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी बना, जिसको मैंने एक नाम दिया डेल ई। क्लियर सबको। डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट पर भी मैंने एक सेगमेंट लिया, लेंथ डेल एल, चार्ज डेल क्यू। तो यहां से जितना डिस्टेंस है यहां से भी तो उतना ही डिस्टेंस होगा, तो चार्ज वही, लेंथ डिस्टेंस वही, तो फील्ड इंटेंसिटी भी ये इतना ही बनाएगा, बट दिस टाइम ये डायरेक्शन इस तरफ बना लेगा, ये डेल ई। ध्यान समझिएगा, ई का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के कारण 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो क्यू डेल क्यू आर ये होगा दोनों के लिए, इस सेगमेंट के लिए भी और इस सेगमेंट के लिए, तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब आप समझ रहे हैं, सिमेट्रिसिटी ये बता रहा है कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब मैं इस एक्सियल पॉइंट पर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करने की कोशिश करूं फील्ड को, तो थीटा के कारण ये थीटा हो जाएगा, इस थीटा के कारण ये थीटा हो जाएगा, डेल ई का कंपोनेंट इधर बनेगा डेल ई कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट भी बनेगा डेल ई कॉस थीटा, तो दोनों ऐड होते जाएंगे। इस डेल ई का कंपोनेंट इधर बनेगा डेल ई साइन थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर बनेगा डेल ई साइन थीटा, और आप ध्यान से देखिएगा ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस टू डायमेट्रिक अपोजिट सेगमेंट, फील्ड इंटेंसिटी पी पर जो बनेगा उसका एक्सिस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बट एक्सियल कंपोनेंट जुड़ता जाएगा। क्लियर। तो मैं इसी पर आगे बढ़ता हूं, ध्यान समझिएगा। एट पॉइंट पी, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू del q is del E, and the magnitude is 1/4 pi epsilon naught del
Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। सपोज इस डिस्टेंस को मैं x मार्क कर देता हूँ और x का वैल्यू भी आपको समझ में आना चाहिए, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बन के आएगा। चलिए डिस्टेंस स्क्वायर तो ये x स्क्वायर हो गया। अब फील्ड इंटेंसिटी जो डेल E होगा, इस डेल E के दो कंपोनेंट बनेंगे, टू कंपोनेंट्स। अब इन दो कंपोनेंट में देखें, एक होगा एक्सियल और एक होगा परपेंडिकुलर टू एक्सिस। एक्सियल कंपोनेंट कौन सा है, डेल ई कॉस थीटा है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, डेल ई साइन थीटा है। अब डेल ई साइन थीटा आगे जाकर के क्या हो रहा है, डायमेट्रिक अपोजिट सेगमेंट के कारण कैंसिल हो रहा है, कैंसल्ड बाय फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डायमेट्रिक। तो ध्यान देना, सिर्फ ये रह गया, और ये पूरे रिंग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यही एक दूसरे में सम या ऐड होता जाएगा। तो फिर से टोटल फील्ड एट T इक्वल्स टू, सपोज E बोल रहा हूं मैं इसको, तो ये बनेगा डेल ई कॉस थीटा। एक सेगमेंट के कारण पूरे रिंग पर अगर हम चलें तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो दिस E इज इक्वल्स टू, डेल ई का तो फॉर्मूला बना चुके हैं हमने, कितना है ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो r बाई एक्स। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आए, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ये हो गया, और ये मैंने लिख दिया डेल क्यू। अब डेल क्यू के जगह में आप देखिएगा ध्यान से, मैंने फॉर्मूला बना चुका हूँ, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, और ये मैंने लिखा q डिवाइडेड बाई 2 पाई a इंटू डेल एल, ये सब्स्टिट्यूट किया हूँ। फिर से आगे बढ़े, ये देखिएगा, तो E बिकम इक्वल्स टू, कांस्टेंट टर्म बाहर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r अपॉन एक्स क्यूब। अब फिर से कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आओ, तो ये हो गया q डिवाइडेड बाई 2 पाई a, और इंटीग्रेट करके डेल l कर दे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू l, इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई 2 पाई a इंटू r अपॉन एक्स क्यूब। अब मैं 1 को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लेंथ के रिस्पेक्ट में पूरे सर्कल पे चलेंगे तो सरकमफेरेंस के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई a, और ध्यान देना ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, तो ये आपका E का फॉर्मूला बन के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू r डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ये हो गया। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, x की जगह में x, तो अभी तक हमने कोई पैरामीटर लिया नहीं थे, हम तो a और r के टर्म में चल रहे थे, तो इसको भी सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये बनेगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2, ये 1/2 का क्यूब करूंगा तो 3/2 हो जाएगा, तो ये आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया एक्सियल पोजीशन के लिए। क्लियर। अब फिर ध्यान देना, मैं इसमें एक कंडीशन पे आ रहा हूं कि इफ r इज वेरी वेरी, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दैट ऑफ a, रेडियस के कंपैरिजन में r बहुत दूर हो गया, तो उस केस में ये क्या बन के आएगा, देखिए E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर डिवाइडेड बाई, नेग्लेक्ट करेंगे तो ये होगा r स्क्वायर, और ये पावर हो जाएगा 3/2। फिर से E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर अपॉन r क्यूब, एक r कैंसिल होगा,
तो E इक्वल्स टू हो गया 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ध्यान से ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट कंसिडरेबल डिस्टेंस हो जाए, काफी दूर हो जाए एज कंपेयर टू दिस रेडियस, तो उस केस में ये रिंग जो होगा वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो रिंग बिहेव एज पॉइंट चार्ज। क्लियर सबको? चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान समझिएगा। इस चार्ज रिंग के कारण इस पी पॉइंट पर फील्ड बताना है हमको, ए रेडियस और आर डिस्टेंस बस पता है। मैं इस सेगमेंट के कारण फील्ड निकालूंगा, इधर आएगा, इस सेगमेंट के कारण फील्ड निकालूंगा, इधर आएगा। इसका कंपोनेंट डेल ई कॉस थीटा, ये कंपोनेंट डेल ई कॉस थीटा, ये इंक्लूड होते जाएगा और ये एक दूसरे को कैंसिल करता जाएगा। तो मैं, ये तो आपको मालूम है, मैं अगर फील्ड निकालना चाहूँ तो डेल ई का फॉर्मूला ये बना, तो दो कंपोनेंट में ये तो कैंसिल हो रहा है, ये जुड़ता जाएगा, तो टोटल फील्ड पी पर कितना बन के आएगा, इंटीग्रेट करेंगे डेल ई कॉस थीटा को फॉर द कंप्लीट सर्कल। और अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो मैंने मैग्नीट्यूड लिया, कांस्टेंट टर्म को बाहर लिया, इसका वैल्यू पुट किया, वेरिएबल रह गया, 1 का इंटीग्रेशन फॉर कंप्लीट टर्म, तो कितना हो जाएगा 2πa, ये कैंसिल हुआ, इसको सॉल्व किए तो ये बना, x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये फाइनल आंसर। अब मैंने a को नेग्लेक्ट किया, r बहुत ज्यादा रहेगा तो रेडियस को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये बन क्या है, सॉल्व किए तो ये बना, मतलब इन दैट केस ये पूरा चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग जो होगा वो एक पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। समझ आया? चलिए नोट करिए।